खबर प्रेमियों के लिए और राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए कल बहुत जोरदार, गरम, कड़क और स्वादिष्ट खिचड़ी पकती, जिस खिचड़ी में पड़ने वाले मसाले हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की पुलिस। क्या है मामला? किस मामले में तजिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया जाता है? मामला दर्ज होता है पंजाब में, गिरफ्तारी होती है दिल्ली में, हरियाणा में किस तरीके से उनको वापस रिकैप्चर करके दिल्ली को सौंप दिया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? उन 16 घंटे की बमा चौकड़ी के बाद उनको वापस से छूट भी मिल जाती है, वो रिहा भी हो जाते हैं, उनके समर्थक खुशियां मनाते हैं और फिर होती बयानबाजी। ये सब हो जाता है, लेकिन इन सब के चलते हम और आप जैसे आम जनमानस एक कन्फ्यूजिया माहौल में फंस जाते हैं, कन्फ्यूजिया जाते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया। भैया बात तो सही है, समझ में कुछ नहीं आया। आखिर मामला क्या है बग्गा की गिरफ्तारी का, विस्तार से समझाइए। ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखिए हुआ क्या था, अभी जल्दी में कश्मीर फाइल्स नाम की एक मूवी आई थी विवेक रंजन अग्निहोत्री जी की, जिसने काफ़ी बवाल काटा था, जिसका हाव हल्ला काफ़ी मचा था, आपने हमारी वीडियो में भी देखा था। हुआ क्या था कि द कश्मीर फाइल्स की मूवी के चलते के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने सदन में कुछ बयानबाजी कर दी गई, जिसके चलते वो काफ़ी ट्रोल भी हुए थे। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि ये फिल्म झूठी है, जिसको लेके काफ़ी जो है इनका ट्रोल हुआ, जिसको इनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने खुद के एक इंटरव्यू में, एक न्यूज़ एंकर के साथ जो है, न्यूज़ मीडिया के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म को झूठी नहीं कहा, मैंने कश्मीरी पंडितों को झूठा नहीं कहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की इस फिल्म के ऊपर हो रही राजनीति को झूठा कहा था। फिलहाल सदन में उन्होंने क्या कहा था, इस वीडियो में आप देखिए। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जगह देख लेंगे कि दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी जहां कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को झूठा कहा, फिल्म को झूठा नहीं कह रहे हैं, मतलब कि बात सही है कि वो फिल्म को और कश्मीरी पंडितों के प्रति उनकी सहानुभूति और फिल्म को वो सत्य मानते हैं। उसके बावजूद उन्होंने टैक्स फ्री ना करने की बात कर दी। अगर उनको सहानुभूति तो उन्होंने टैक्स फ्री क्यों नहीं करी? चलिए, तो पुराना मामला है दिल्ली की और मूवी का मामला है, इस पर काफ़ी जो है बहस हुई थी, सब चीज़ें हुई थी, राजनीति थी, खास तरह की राजनीति थी। बस इसी बयान को लेके तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए थे, जिसमें उन्होंने तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में कुछ अच्छी अच्छी बातें बैनर के माध्यम से लिख के समाज को प्रदर्शित करी थी। इसी के चलते, इसी मामले के चलते आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सनी सिंह हैं, जिन्होंने पंजाब में 1 अप्रैल 2022 को उनके खिलाफ आपराधिक मामले और मानहानि के मामले के तहत जो है FIR दर्ज करा दी थी। भैया ये तो गलत है, मुख्यमंत्री के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। गलत तो है, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है और अगर संविधान की दृष्टि से कहा जाए तो किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना एक मानहानि के तहत जो है असंवैधानिक हो जाता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जब किसी पर बयानबाजी कर सकता है, किसी समुदाय पर बयानबाजी कर सकता है, किसी टिप्पणी पर बयानबाजी कर सकता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने के अधिकार के तहत किसी को उसके पलटवार में, रिप्लाई में प्रत्युत्तर देने का भी अधिकार है। बात सब कुछ ठीक है, सही क्या है गलत क्या है ये न्यायपालिका का काम है, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है सिर्फ खबर दिखाना व सुनाना। अब ये जो ये प्रकरण चल रहा है तजिंदर पाल सिंह बग्गा का, इस मामले में 2 ऐसे बयान हैं। वैसे तो बहुत बयान है, राजनीति और भारत में आप जानते ही कि हर एक दूसरे पर बयानबाजी की सीमा इस कदर लांघ दी जाती है कि मानवता और संविधान को भी जो है परे कर दिया जाता है। लेकिन कुछ 2 टिप्पणियां ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, जिनके ऊपर आपराधिक मामले और मानहानि होना चाहिए था, ऐसा लोगों को कहना है, वो क्या है वो हम आपको बताते हैं, जो इस पूरे प्रकरण में इस समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। 26 फरवरी 2020 को मयूर पंघाल और उससे पहले हरप्रीत सिंह बेदी की 23 मई 2012 में की हुई टिप्पणी, जो कि क्रमशः दिल्ली दंगे और खालिस्तान के संदर्भ में थी, उसको लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है और उसको भी गलत साबित है, वो भी गलत है। इन दोनों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए,
पंजाब पुलिस और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेकर जनता ये सब बातें कर रही है जब से ये पूरा मामला जो है आउटरीच हुआ है, हम सभी के संदर्भ में आया है। भैया जी फिर ये बताइए, जब दिल्ली पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार किया है तो ये दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस बीच में कहाँ से आ जाती है? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। असल में होता क्या है कि अभी हमने आपको बताया कि बग्गा के खिलाफ पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह द्वारा FIR दर्ज करवाई जाती है अपराधी और अवमानना के खिलाफ जो है। तो होता क्या है कि वर्तमान में बग्गा जो है रह रहे होते हैं जनकपुर में, जनकपुर दिल्ली में आता है। पंजाब पुलिस दिल्ली आती है, बग्गा की गिरफ्तारी करती है। जब हम आपके लिए ये जानकारी और ये खबर बटोर रहे थे तो हमारे सामने एक शब्द और एक ट्विटर पे और तमाम जगह काफ़ी शब्द काफ़ी वायरल चल रहा है, काफ़ी प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसका नाम है असंवैधानिक गिरफ्तारी। यानी कि वो गिरफ्तारी जो कि संविधान के प्रारूप के अनुसार जो गिरफ्तारी बताई गई है या उसको गिरफ्तारी करने का जो प्रारूप है उसके विमुख जाके जब गिरफ्तारी होती है तो उसे असंवैधानिक गिरफ्तारी कहते हैं। मामला ये है कि पंजाब पुलिस का नाम बता के कुछ लोग आते हैं, ऐसा तजिंदर पाल सिंह के पिता, तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह का कहना है कि कुछ लोग पंजाब पुलिस के नाम लेकर आते हैं और मेरे बेटे का अपहरण कर लेते हैं और मेरे साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं और साथ ही साथ मेरे मुंह पर और तमाम जगह मुझे मारा पीटा है। तो ये रिपोर्ट पंजाब पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस में कर देते हैं। दिल्ली पुलिस इसकी जब जानकारी मिलती तो उन्हें मालूम चलता है कि जो पंजाब पुलिस बग्गा को, जो पंजाब पुलिस सच में थी कि नहीं थी, ये उनको मोहाली ले जाती है हरियाणा के रास्ते। तो दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है और कुरुक्षेत्र के एक हाईवे पर ये हरियाणा पुलिस द्वारा तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पकड़ लिया जाता है और उनको वापस से अपने पास ले जाता है। अब हरियाणा पुलिस के सामने दो बातें थी कि ये बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले करें या वो पंजाब पुलिस के हवाले करें, लेकिन इस बात की पुष्टि स्वयं वहाँ के गृह मंत्री अनिल विज ने कर दी थी कि वो बग्गा को दिल्ली पुलिस के हवाले कर देंगे। दिल्ली पुलिस देर रात 12 बजे के आसपास गुरुग्राम के द्वारिका में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्धि त्रिपाठी के यहाँ बग्गा को प्रस्तुत करती है। इस पेशी में बग्गा की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें उनके पीठ और हाथ और कंधे के आसपास चोटें दिखाई जाती हैं। तो पेशी का ये फैसला आता है कि बग्गा को सुरक्षित जो है उनके घर पहुँचा दिया जाए। तो ये पूरा मामला था 3 पुलिस के सामने आने का, किस तरीके से पंजाब पुलिस दिल्ली जाती, दिल्ली से गिरफ्तारी करती है, फिर दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज होती, पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज आती है, फिर हरियाणा पुलिस बीच में हीरो बन के आ जाती है और फिर वो मामला का निपटारा करती है। फिर वो डिसाइड करती है कि किसको पुलिस किसको देगी, बग्गा को, पंजाब को कि दिल्ली को। तो ये जो पुलिस की जो टिक्नोमेट्री थी, त्रिकोणमिति थी, ये आपके सामने हमको बताई। बाकी और सवाल पूछिए, आपका और सवाल क्या है? तो भैया मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि ये बग्गा कौन है? चलो आखिरी प्रश्न पे तो आए। देखिए, बग्गा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनने वाले सदस्य हैं, सबसे युवा उम्मीदवार जिन्होंने 2022 में हरिनगर से दिल्ली विधानसभा में पर्चा भरा था, उम्मीदवार बने थे। और तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो है भगत सिंह क्रांति नाम के एक संगठन चलाते जिसके वो जो है संरचनात्मक संगठन सदस्य भी हैं। उसके बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा की बात करें तो वो एक ई-कॉमर्स कंपनी भी चला जिसका नाम है टी-शर्ट वाले भैया। तो ये है तजिंदर पाल सिंह बग्गा का इतिहास। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात जो रहेगी वही मैं आपको बता दूं कि जो बग्गा है वो दिल्ली इकाई के प्रवक्ता भी हैं और सबसे युवा प्रवक्ता बनने वाले भी बग्गा के नाम कीर्तिमान हैं। तो ये बातें थी बग्गा के बारे में। ये पुलिस कहाँ से आती है, 3 पुलिस कहाँ से आ जाती हैं, क्यों गिरफ्तारी होती है, क्या है मामला, तो क्या सही है क्या गलत है, आपकी शंका क्या है, वो आप सवाल क्या है वो आप हमारे जो विवरण यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई तरह के लिंक दिए हुए हैं ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक को, उसके माध्यम से आप हमसे संवाद कर सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये आप हमको ही बता सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है अगर ये हम आपको बताएं तो हम माफ़ी चाहेंगे, ये हमारा काम नहीं है। भारत में संविधान है और संविधान को सुचारू करने के लिए न्यायपालिका न्याय करती है, ये काम उसी का है और हम उसके कार्य को काफ़ी सराहते भी हैं। हमारे कैमरामैन के माध्यम से हमने आपके सवालों का, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, आपकी शंकाओं को दूर करने का अधिक से अधिक प्रयास किया। ये हमारा एक अनूठा पहल था, एक अनूठा प्रयास था। अक्सर क्या होता है कि जब इस तरह की वीडियो बनती हैं तो उसमें एक पक्ष वार्ता होती है, एक ही पक्ष की बात होती है। जो पत्रकार होता है, मीडिया पर्सन होता है, रिपोर्टर होता है, वो अपने आंकड़ों के साथ आता है और आपको ज्यों करते हो ऐसे बता देता है, आप खाली देखते हैं। हमने एक ये नया प्रयास करने की कोशिश करी है जो आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी रह जाएगी। हम द्विपैक्षिक वार्तालाप पे एक
कॉन्सेप्ट से उतरना चाह रहे हैं, जिसमें हम आपके सवालों को, आपके प्रश्नों को, आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए बनाना चाह रहे हैं जो करंट मुद्दे रहेंगे। ये हमारा प्रयास कैसा लगा आपको? खबर के क्षेत्र में भारत के भविष्य को सुनहरा बनाना ही बोल वचन का एक खास उद्देश्य है। इसमें कौन सही है, कौन गलत है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में टिप्पणी खाने में आके बताइएगा। भारत में संविधान है, भारत में न्यायपालिका है, उस पर हमें पूरा भरोसा है। वो जो गलत सही का निर्णय लेना है वो उसका काम है। हमारा काम है खबरें सुनाना व खबरें दिखाना, और ये द्विपक्षीय खबर के माध्यम से हम आपसे और जुड़ना चाहते हैं। आप भी हमसे जुड़िए। अगर आपके कोई सवाल है, कोई शंका है, तो नीचे विवरण खाने में यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर को इन सब के लिंक आपको दे रखे हैं। उस लिंक से आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और संवाद कर सकते हैं। द्विपक्षीय संवाद की जो हम बात कर रहे हैं वो सफल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी शंका है, प्रश्न है, वो आप हमसे पूछिएगा। बाकी भारत के खबरों के भविष्य को सुनहरा करना, भारत की खबरों के भविष्य को उज्जवल करना बोल वचन का उद्देश्य है। आप देख रहे थे बोल वचन। जय हिंद, जय भारत।